जिसे हम इंस्टीट्यूट्स में फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स या बेसिक्स के नाम से जानते हैं। तो मेनली जो बेसिक्स में बच्चों चीज़ें आती हैं वो तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहला होता है हमारे पास इनइक्वेशंस, दूसरा होता है बच्चों मॉडुलस और तीसरा होता है लॉग। तो बच्चों मेनली जो है हमें तीन चीजें पढ़नी है बच्चों, इनइक्वेशंस, लॉग एंड मॉडुलस, ठीक है। तो अपने को आज जो है हम स्टार्ट करेंगे इनइक्वेशंस, ठीक है। तो पहले हम इनइक्वेशंस पढ़ेंगे, फिर मॉडुलस पे आएंगे, फिर हम लॉगरिथम पे आएंगे। तो बच्चों अगर किसी को पहले के किसी टॉपिक में या आज की किसी टॉपिक में किसी को कोई भी डाउट आए तो इस टेलीफोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है और इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकता है, ठीक है। इस पे आप अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपने डाउट्स व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसको मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्द आपको रिस्पॉन्स देने की, ठीक है। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, रेशनल इनइक्वेशंस। तो बच्चों देखते हैं इनइक्वेशंस में सबसे पहली चीज बच्चों जो है वो हमें इंटरवल्स पता होने चाहिए, इंटरवल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों जो होते हैं इंटरवल वो हमारे चार टाइप के होते हैं बच्चों, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरवल। नंबर वन होता है बच्चों यहाँ पे हम कहेंगे ओपन इंटरवल, ठीक है। नंबर दो होता है बच्चों हमारे पास क्लोज इंटरवल। इन दोनों को बच्चों यूज करके हम तीसरा इंटरवल बना सकते हैं जिसे हम बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। और चौथा होता है बच्चों हमारे पास क्लोज ओपन इंटरवल। क्या कई लोग इसे सेमी ओपन सेमी क्लोज बोलते हैं, कई लोग इसे सेमी क्लोज सेमी ओपन बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों होते हैं हमारे पास, बेसिकली ये चार टाइप होते हैं। तो पहला टाइप देखते हैं बच्चों ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का बच्चों मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ओपन इंटरवल का बच्चों मीनिंग ये होता है कि जैसे कि क्वांटिटी है एक्स, सपोज ये 1 से लेके 5 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो इसमें जो बाउंड्रीज है बच्चों वो हमारी एक्सक्लूडेड है। बाउंड्रीज कहेंगे बच्चों यहाँ पे एक्सक्लूडेड है। इस इंटरवल को बच्चों हम किस नाम से जानते हैं, ओपन इंटरवल है। इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 5। तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट है बच्चों इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। दिस इज द साइन ऑफ ओपन इंटरवल, ठीक है। इसे बाई ग्राफ देखते हैं बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज नंबर लाइन है, ये सबसे छोटी क्वांटिटी माइनस इन्फिनिटी हो गई, यहाँ पे सबसे बड़ी क्वांटिटी प्लस इन्फिनिटी हो गई, 1 यहाँ कहीं लाई करेगा और 5 यहाँ कहीं लाई करेगा। तो 1 से 5 के बीच की क्वांटिटी 1 और 5 पे हमने क्या कर दिया बच्चों, ओ बना दिया। मतलब इसका मतलब ये कि 1 और 5 हमारा इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। तो बाई ग्राफ हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ओपन इंटरवल जो होता है बच्चों वो इस तरह से दिखता है। हमें 1 से 5 के बीच की सारी वैल्यूज ये काउंट कर रहा है, लेकिन 1 और 5 को छोड़ के। तो इसमें जो है बाउंड्रीज इंक्लूडेड नहीं होती हैं, ठीक है। बाउंड्रीज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, इस इंटरवल को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं और बाउंड्रीज इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। दूसरे इंटरवल पे आते हैं बच्चों। दूसरा इंटरवल है बच्चों हमारा क्लोज इंटरवल। देखिए क्लोज इंटरवल क्या होता है बच्चों, जैसे बच्चों यहाँ पे क्या है, जब बाउंड्रीज इंक्लूड कर जाए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, x 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, 5 के बराबर भी हो सकता है और 5 से छोटा भी हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए क्या बाउंड्रीज हमारी इंक्लूडेड है,
तो इसे हम बच्चों बोलेंगे यहाँ पे क्लोज इंटरवल। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट से 1 to 5, ठीक है। अब इसे भाई ग्राफ समझते हैं। भाई फिर से नंबर लाइन हो गई, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, यहाँ कहीं पे 1 होगा, यहाँ कहीं पे 5 होगा। पहले 1 लाई करेगा रियल लाइन पे, फिर 5। अब इसे मैंने क्या किया, बाउंड्रीज में देखिए कलर फिल कर दिया ताकि ये समझ में आए कि बाउंड्रीज हमारी इंक्लूडेड है। तो 1 से 5 तक का जो पूरा रीजन है ये हमारा जो है ये क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे जो बाउंड्रीज है बच्चों वो इंक्लूडेड रहती हैं। इन्हीं दो के कॉम्बिनेशन से बच्चों हम बचे हुए दो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ओपन क्लोज या क्लोज ओपन, या जिसे हम सेमी ओपन सेमी क्लोज बोलते हैं, या सेमी क्लोज से सेमी ओपन बोलते हैं। तो इसका जो थर्ड टाइप है बच्चों वो आ जाएगा ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। देखिए बच्चों जब एक बाउंड्री तो बच्चों इसकी इंक्लूडेड है लेकिन दूसरी बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि x बिलोंग्स टू 1, 1 से तो बड़ा है नंबर लेकिन 5 से छोटा या बराबर है, तो यहाँ पे देखिए 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इस इंटरवल को बच्चों हम कहते हैं ओपन क्लोज इंटरवल, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं x बिलोंग्स टू 1 to 5, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 पे क्या है, इक्वल का साइन नहीं है, इस वजह से यहाँ पे हमने ओपन इंटरवल यूज किया। 5 पे इक्वल का साइन है इसलिए हमने 5 पे क्लोज इंटरवल यूज किया, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या है, इसे नंबर लाइन पे समझते हैं। सपोज ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, यहाँ कहीं पे 1 आएगा, यहाँ कहीं पे 5 आएगा। देखिए 5 यहाँ पे इंक्लूडेड है तो 5 में कलर फिल कर दिया और 1 को ओपन ही रहने दिया, तो इसे आंसर से, ठीक है। और इसमें क्या है कि सेमी क्लोज है, इसलिए एक तरफ की बाउंड्री इन्वॉल्व हो रही है, दूसरी तरफ की बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसी तरह बच्चों चौथा टाइप जो है हमारे पास, ठीक है, उसे भी हम समझ सकते हैं, ठीक है, क्लोज ओपन इंटरवल। होता है बच्चों हमारे पास क्लोज ओपन इंटरवल। देखिए बच्चों क्लोज ओपन इंटरवल में क्या है बच्चों, भाई एक तरफ क्लोज है, एक तरफ बाउंड्री इंक्लूड कर रही है लेकिन दूसरी तरफ क्या है, इंक्लूड नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आएगा कि x बिलोंग्स टू, इसे अब 1 पे क्या है, यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पे हम 1 यूज करेंगे, 5 पे ओपन है 5 पे इसे यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों, 1 पे क्लोज है तो 1 पे क्या करेंगे हम, बबल फिल कर दिया और यहाँ पे बबल को ऐसे ही रहने दिया, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और इनके बीच की सारी वैल्यूज हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे बच्चों क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या चीजें सीखी भाई, कि जो ओपन इंटरवल है, ठीक है, उसमें बाउंड्रीज इंक्लूडेड नहीं रहेंगी, जो क्लोज इंटरवल है उसमें बाउंड्रीज इंक्लूडेड रहेंगी। सेमी ओपन सेमी क्लोज में एक बाउंड्री इंक्लूड रहेगी, एक बाउंड्री इंक्लूड नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों सबसे इजी मेथड जो टीचर्स करवाते हैं। देखिए क्या होता है कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कई टीचर्स हैं, ठीक है, सब डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, लेकिन बच्चों सबका टारगेट एक ही है कि आपको किसी भी तरह गोल तक पहुंचाया जाए, ठीक है। तो कोई टीचर किसी मेथड से इक्वेशंस कराता है, कोई किसी टीचर से कराता है, तो किसी मेथड से कराता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको जिस मेथड से मैं करा रहा हूँ वो भी समझिए आप एक मेथड ही है, ठीक है। और ये मेथड मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है इसलिए मैं बच्चों को इस मेथड से पढ़ाता हूँ, ठीक है। कोई दूसरा टीचर जो है वो किसी दूसरे मेथड से भी पढ़ा सकता है, तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है कोई दूसरा टीचर किसी दूसरे मेथड से पढ़ाता हो, लेकिन देखिए गोल दोनों का एक ही है, दोनों जो टीचर्स हैं वो आपको एग्जाम्स के लिए ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मेथड हम यूज करते हैं बच्चों इन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वो होता है वेवी कर्व मेथड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टीचर जो है बच्चों यही मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड में बच्चों जो कुछ स्टेप्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है।
और उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स हैं उसको ध्यान रखने हैं और उसी हिसाब से सारे क्वेश्चन करते जाना है, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए तो स्टेप 1 क्या कहता है बच्चों, स्टेप 1 कहता है बच्चों फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। ठीक है, एक पॉलिनोमियल अगर दी है आपको, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड बच्चों कहता है इन एवरी फैक्टर साइन ऑफ वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव। जो भी आप वेरिएबल बच्चों यूज कर रहे हैं, सपोज किसी क्वेश्चन में x यूज कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन में y यूज कर रहे हैं, तो आपके पास जो भी साइन है उस वेरिएबल का वो पॉजिटिव होना चाहिए वहां पे। ठीक है, स्टेप 3 कहती है बच्चों प्लॉट ऑल द zeros and poles on the number line। ठीक है, अब भाई जीरोस क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रेशनल पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सपोज हमें दिया हुआ है बच्चों fx दिया हुआ है लाइक x-2 x-3 अपॉन x इंटू x-4। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर जहां पे जीरो जा रहा है, ठीक है, उन्हें हम जीरोस बोलते हैं। न्यूमरेटर जीरो कहां पे जा रहा है बच्चों, ये x-2 जीरो कहां पे जाएगा, जब x की वैल्यू 2 होगी। x-3 जीरो कहां पे जाएगा, जब x की वैल्यू 3 होगी। x जीरो कहां पे जाएगा, जब x की वैल्यू 0, या x-4 जीरो कब जाएगा, जब x की वैल्यू 4। तो न्यूमरेटर जहां पे जीरो जा रहा है उसको हम बोलेंगे जीरोस, और डिनोमिनेटर जहां पे जीरो जा रहा है उसको हम बोलेंगे पोल्स। ठीक है, पोल्स जीरोस, न्यूमरेटर से क्या मिलेंगे हमें, जीरोस, डिनोमिनेटर से क्या मिलेंगे बच्चों, पोल्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी जीरोस और पोल्स हैं इन्हें हम क्या करेंगे, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, स्टेप 4 और जो फाइनल स्टेप है जो आपको याद रखना है, ठीक है, देखिए ये क्या कहते हैं, पुट पॉजिटिव साइन ऑन राइट मोस्ट इंटरवल, राइट मोस्ट इंटरवल। ठीक है, पॉजिटिव साइन कहां पे प्लॉट करना है हमें, राइट मोस्ट इंटरवल पे। फिर क्या करना है हमको, देखिए then change the sign and if number of zeros and poles is even then sign remains same। तो बच्चों ये स्टेप चौथा है। ठीक है, यही मेन स्टेप है बच्चों। हम तो क्या कह रहे हैं, राइट मोस्ट इंटरवल को हमें क्या करना है बच्चों, पॉजिटिव साइन देना है। कौन सा साइन, पॉजिटिव। फिर कह रहे हैं भाई अगर हमारे पास जो जीरोस हैं, ठीक है, वो ऑड नंबर या पोल्स हैं वो ऑड नंबर में है, तो आप साइन को चेंज कर दें। राइट मोस्ट प्लस है, फिर माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस है तो फिर अगर फिर से ऑड है तो फिर प्लस हो जाएगा, इस तरह से चलेगा। और कह रहा है एंड इफ नंबर ऑफ जीरोस एंड पोल्स इज इवन देन साइन विल बी सेम। ठीक है, इसे आप इस तरह समझ सकते हैं बच्चों।
देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, सपोज एक क्वेश्चन है बच्चों, एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, दिया हुआ है बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। अब हमें बच्चों सॉल्व करना है एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों सबसे पहले स्टेप क्या था हमारा, स्टेप नंबर 1 था बच्चों हमारे पास कि भाई फैक्टराइज करो पॉलिनोमियल को। तो फैक्टराइज किया बच्चों हमने यहाँ पे, तो क्या हुआ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन, इसे भी आप स्प्लिट करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है बच्चों ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। स्टेप 2 था बच्चों की x के जितने भी कॉफिशिएंट हैं उनका साइन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे x के जितने भी कॉफिशिएंट हैं उनका साइन पॉजिटिव दिख रहा है हमें। स्टेप 3 था बच्चों प्लॉट ऑल द रूट एंड जीरोस ऑन द नंबर लाइन। देखिए बच्चों यहाँ से हमें जीरोस क्या मिल रहे हैं बच्चों 1, 2, ठीक है। पोल्स यहाँ से क्या मिल रहा है बच्चों, ये क्वांटिटी 0 1 पे जा रही है, ये 2 पे, ये 0 जाएगी -3 पे और ये जाएगी -4 पे। तो इन सब में सबसे छोटी क्वांटिटी है -4, मान लिया बच्चों यहाँ पे -4 लाई करता है, फिर -3 इससे आगे आएगा, 1 इसके बाद आएगा और 2 इसके बाद आएगा, ठीक है। ये बच्चों हो गया -∞, हो गया +∞। फिर स्टेप 4 क्या कह रहा था बच्चों, राइट मोस्ट इंटरवल पे आप प्लस साइन दो। अब कह रहा था जो 0 है, ठीक है, अब ये देखिए कितने टाइम आ रहा है, ठीक है। अभी 2 है बच्चों, यहाँ पे 2 की पावर क्या है बच्चों, यहाँ पे 1 है, 1 क्या होता है ऑड होता है, तो साइन यहाँ से चेंज हो जाएगा, प्लस के बाद यहाँ पे बच्चों क्या आ गया माइनस, ठीक है। अब 1 रूट कहाँ से आ रहा है, 1 रूट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये 1 0 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। इसकी पावर देखिए बच्चों 1 है, पावर 1 है तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, फिर से साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे माइनस से फिर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऑड पे हमें क्या करना था बच्चों, साइन चेंज करना था। -3 आया बच्चों यहाँ पे, -3 पे भी पावर आपको 1 दिख रही है, ठीक है, तो -3 पे फिर से ऑड है, तो फिर प्लस से माइनस, मतलब इमीडिएट राइट के रिस्पेक्ट में आपको चेंज या सेम रखना है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों क्या हुआ देखिए, रूट क्या आ रहा था या जीरो या पोल्स क्या आ रहे थे बच्चों -4, तो -4 पे पावर क्या है, फिर से बच्चों यहाँ पे 1 है, 1 क्या होता है ऑड, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। और बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर ये लिखा है ग्रेटर देन 0, तो कोई क्वांटिटी बच्चों अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले यहाँ बच्चों कितने साइन है, एक ये इंटरवल है और एक ये इंटरवल है, तो जो बेसिकली बच्चों हमारा आंसर होगा, दो इंटरवल को ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यूनियन का यूज करेंगे। तो फाइनली जो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन -3 से 1 यूनियन 2 से ∞, ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों एक चीज और देखिए, यहाँ पे चारों की पावर, जो चारों हमारे जीरोस और पोल्स थे, ठीक है, ये चारों जो फैक्टर थे बच्चों, इनकी पावर हमारे पास ऑड थी, ठीक है। ऑड पावर के लिए बच्चों हमें क्या करना है, ठीक है, अल्टरनेट साइन चेंज करते जाना है। राइट मोस्ट को हमें हमेशा प्लस साइन देना, देखिए राइट मोस्ट को हमने प्लस साइन दिया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और समझ आ गई बच्चों। इस पे एक एग्जांपल बच्चों और देखेंगे, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो रहा है कि भाई सर ने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस इज ऑड, बेसिकली वहां पे नंबर ऑफ जीरोस एंड पोल्स इसलिए लिखा हुआ है कि वहां पे ये देखना एक पोल जो है वो कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है, एक जो जीरो है वो कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है, ठीक है ना। ऑड टाइम अपीयर हो रहा है तो साइन चेंज होगा, इवन टाइम अपीयर हो रहा है तो साइन सेम रहेगा, ठीक है। बेसिकली ये उसके लिए था, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों जिसमें सभी की पावर ऑड रहेगी, लाइक एक क्वेश्चन है बच्चों x-2, ठीक है, x-4 और x+6, ठीक है, ये देखते हैं लेस देन 0 के लिए, ठीक है। तो बच्चों स्टेप 1 में हमने बोला था फैक्टराइज करो, भाई फैक्टराइज पहले से ही है, x के सारे कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है। अब बच्चों हमने देखा स्टेप 3 में क्या करना है, हमें जीरोस और रूट्स जो भी हैं, इन्हें जीरोस और पोल्स जो भी हैं इन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो हमारे पास यहाँ से 2 आया, यहाँ से 4 आया और यहाँ से -6, तीनों की ऑड पावर है, सबसे पहले -6 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। राइट मोस्ट को हमने प्लस साइन दिया, 4 की पावर देखिए क्या है, ऑड है, साइन चेंज,
टू की पावर देखिए बच्चों ऑड है, साइन चेंज। -6 की पावर देखिए बच्चों ऑड है, साइन चेंज। जैसा कि अभी बच्चों मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास ऑड पावर्स होंगी तो आप राइट माउस को प्लस साइन दो और उसके बाद अल्टरनेट साइन चेंज करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस प्लस इस तरह से आएगा। तो ये सबसे छोटी क्वांटिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे, कि यहाँ पे हम क्या करें, निगेटिव साइन को देखें। लेस देन जीरो, कोई क्वांटिटी लेस देन जीरो है तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन कौन कौन से, या नेगेटिव इंटरवल कौन कौन से, एक इंटरवल ये मिल रहा है बच्चों और एक ये मिल रहा है। तो फाइनली बच्चों जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -6 यूनियन 2 to 4, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। लाइक बच्चों x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। इस तरह से हमें देखना है बच्चों, ठीक है। तो ये फैक्टराइज ऑलरेडी है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x सारे पॉजिटिव है हमारे पास। हाँ, अब क्या है, जो हमारे पास जीरोस और पोल्स हैं इनको ही नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो हमारे पास बच्चों जीरो न्यूमरेटर से क्या आ रहा है, x जीरो कहाँ पे जाएगा बच्चों, 0 पे, ठीक है। यहाँ से पोल क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, रूट क्या मिल रहा है, सॉरी जीरोस मिल रहा है 0 और -1, और यहाँ से बच्चों क्या मिल रहा है हमारे पास 2। तो सबसे पहले बच्चों क्या आएगा, सबसे छोटी क्वांटिटी -1, फिर क्या आएगा बच्चों हमारे पास 0, और फिर क्या आएगा बच्चों 2। ये आ गया माइनस इन्फिनिटी, ये आ गया प्लस इन्फिनिटी। राइट माउस को प्लस साइन देना है। क्या सभी फैक्टर्स की पावर ऑड है, यस, अल्टरनेट साइन चेंज कर दीजिए। अब देखिए ये क्या देखना है हमें बच्चों, यहाँ पे हमें देखना है बच्चों ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मीनिंग क्या है बच्चों, हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन देखेंगे या पॉजिटिव इंटरवल देखेंगे। तो पॉजिटिव इंटरवल बच्चों हमारे पास 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 इंटरवल कहाँ तक आ गए भाई, पहला आंसर हो गया हमारे यहाँ पे x बिलोंग्स टू, पहला इंटरवल बच्चों में मिल रहा है यहाँ पे -1 से 0 और दूसरा मिल रहा है 2 से इन्फिनिटी। तो -1 से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमें मिल गया बच्चों। ठीक है, तो एक चीज भाई ध्यान रखना, मैंने नंबर ऑफ पोल्स या नंबर ऑफ जीरोस टर्म जो यूज किया है वो इसके लिए यूज किया है कि एक पर्टिकुलर पोल या जीरो कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है। अगर वो ऑड टाइम अपीयर हो रहा है तो साइन चेंज होगा, अगर वो इवन टाइम अपीयर हो रहा है तो साइन सेम रहेगा, ठीक है। तो कुछ ऑड और कुछ इवन पावर वाले बच्चों क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ठीक है। सपोज बच्चों एक क्वेश्चन है x माइनस 2 की पावर 12, x माइनस 3 की पावर 13, x माइनस 4 की पावर 7 अपॉन x की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 17, ठीक है बच्चों। ये बच्चों बोल रहा है सॉल्व करो हमें ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है। अभी तक जो भी क्वेश्चन बच्चों मैं करा रहा हूँ वो ग्रेटर देन जीरो के लिए करा रहा हूँ या लेस देन जीरो के लिए करा रहा हूँ। अभी तक मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू साइन यूज नहीं किया या लेस देन इक्वल टू साइन यूज नहीं किया है, वो हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए बच्चों, तो बच्चों फैक्टराइज सारी चीजें हैं। अभी हमारा पहला काम क्या है, यहाँ पे जो भी पोल्स या जीरोस हैं उन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट करना। तो पोल्स हमें क्या क्या मिल रहा है बच्चों, 2, 3, 4, 0 एंड -2, ये हमें मिल गए जितने भी पोल्स और जीरोस थे। इन्हें एज पर नंबर लाइन में सबसे पहले सबसे छोटी क्वांटिटी क्या है, -2 है, -2 को पुट किया, फिर क्या आएगा बच्चों 0 आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों 2, फिर 3, 4, ठीक है बच्चों। ये आ गया बच्चों हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और ये आ गया प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। राइट मोस्ट साइन जो बच्चों रखना है वो हमें प्लस रखना है, ठीक है। राइट मोस्ट साइन बच्चों प्लस रखना है, प्लस माइनस प्लस, ओ सॉरी फॉर दैट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, राइट मोस्ट को हमने बच्चों प्लस रखा, ठीक है। अब हम 4 पे जाएंगे। 4 पर्टिकुलर जो हमारा जीरो है वो कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है बच्चों, 7 टाइम्स। 7 क्या है, ऑड, ऑड का मतलब साइन चेंज। 3 पे है बच्चों, 3 पे बच्चों क्या है पावर हमारी 13,
13 मतलब क्या है बच्चों, ऑड, ऑड पे साइन फिर से चेंज। 2, 2 पे बच्चों क्या है पावर, इवन टाइम्स आ रही है, इवन टाइम्स ये 0 आ रहा है, इसका मतलब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन जो है सेम रहेगा, तो यहाँ पे बच्चों प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। तो साइन बच्चों जो भी हम चेंज कर रहे हैं या सेम रखे हुए हैं वो इमीडिएट राइट के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इमीडिएट राइट के रिस्पेक्ट में साइन चेंज करना था, माइनस आ गया, इसके रिस्पेक्ट में साइन चेंज करना था, प्लस आ गया, इसके रिस्पेक्ट में साइन सेम रखना था, प्लस आ गया। जीरो बात है बच्चों, जीरो की पावर बच्चों देखिए इवन है, ठीक है, इवन पे फिर से साइन सेम, ठीक है, -2 पे बच्चों पावर जो है वो ऑड है, साइन चेंज, ठीक है। अब हमें बच्चों देखिए देखना क्या है, ग्रेटर देन जीरो देखना है। तो ग्रेटर देन जीरो का मीनिंग क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन जीरो का मीनिंग ये है बच्चों यहाँ पे कि प्लस साइन हमें देखना है। भाई कोई क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो, इट मींस वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव साइन कौन कौन से हैं, पॉजिटिव इंटरवल कौन कौन से, 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल और ये 4 इंटरवल। तो बच्चों हमें जो आंसर आया वो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -2 to 0 यूनियन 0 to 2 यूनियन 2 to 3 यूनियन 4 to इंफिनिटी, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों मूव करते हैं, ठीक है। अभी तक जो भी क्वेश्चन बच्चों अपन ने किए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस में क्या है, हमने या तो लेस देन साइन यूज किया है या तो ग्रेटर देन यूज किया है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों जिसमें लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू भी यूज होगा। ये बच्चों इक्वेशन देखते हैं बच्चों जिसमें लेस देन इक्वल टू और या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज हो। देखिए बच्चों x -2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 इंटू एक्स -8, ठीक है बच्चों। इसमें हम देखते हैं बच्चों साइन लगाते हैं लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हमारे पास जो जीरोस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 और -1 और जो पोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं -5 और 8, ठीक है बच्चों। नंबर लाइन पे बच्चों पहला काम हमारा क्या है, प्लॉट कर देना, ठीक है, एज पर देयर वैल्यूज। सबसे छोटी क्वांटिटी है बच्चों -5, फिर है बच्चों हमारे पास -1, ठीक है, फिर है बच्चों हमारे पास 2 और फिर है 8, ठीक है। कुछ देर के लिए बच्चों हम ये समझते हैं अगर क्वेश्चन हमारे पास केवल लेस देन जीरो होता, केवल लेस देन जीरो होता तो हम क्या करते भाई, राइट मोस्ट को प्लस साइन देते, क्योंकि सबकी पावर ऑड है, मतलब सारे रूट्स और पोल्स जो भी हैं या जीरोस और पोल्स हैं वो ऑड नंबर ऑफ टाइम अकर हो रहे, तो अल्टरनेट साइन चेंज हो जाता, ठीक है। अब अल्टरनेट साइन अगर चेंज हो रहा है तो अगर हमें केवल लेस देन साइन होता बच्चों, ठीक है, तो लेस देन जीरो का मीनिंग क्या है बच्चों कि जो क्वांटिटी नेगेटिव हो, ठीक है, या नेगेटिव इंटरवल, तो हमारा आंसर आ जाता -5 से -1, ठीक है, यूनियन 2 to 8 अगर केवल लेस देन साइन होता तो। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन है, ठीक है। अब मैंने बोला बच्चों कोई क्वांटिटी इक्वल टू 0 जा रही है, ठीक है, या कोई पॉलिनोमियल है, कोई रेशनल फंक्शन है, ठीक है, 0 के बराबर जा रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों, उसका न्यूमरेटर ही तो 0 जा सकता है, डिनोमिनेटर तो कभी 0 होगा नहीं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो न्यूमरेटर 0 कहां पे जाएगा बच्चों, इसके रूट्स पे, ठीक है। तो न्यूमरेटर कहां कहां पे बच्चों 0 जा सकता है, देखिए 2 पे जा सकता है और -1 पे जा सकता है। तो न्यूमरेटर के जो रूट्स हैं वो क्या क्या आ रहे हैं बच्चों, 2 और -1। तो हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, जहां पे इक्वल का साइन है न्यूमरेटर के रूट्स पे आप बस क्लोज इंटरवल यूज कर लो। तो यहाँ पे बच्चों क्या 2 और -1 में हम कैसा इंटरवल यूज करेंगे बच्चों, क्लोज। तो 2 और -1 में बच्चों जो है वो हम क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। फिर से मैं बोल रहा हूं बच्चों, जहां पे इक्वल टू का साइन रहेगा, इक्वल टू 0 दिख रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0 दिख रहा है तो हम न्यूमरेटर के रूट्स क्या रहे, 2 एंड -1, वहां पे क्लोज इंटरवल यूज करने वाले हैं, ठीक है। एस करता हूं बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस देखता हूं। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, x-1 का होल स्क्वायर x + 1 का क्यूब
अपॉन x की पावर 4 इंटू x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है बच्चों हमारे पास। ठीक है, देखिए बच्चों अब हमारे पास पोल्स और जीरोस क्या क्या आ रहे हैं। 1, ये क्वांटिटी 1 पे 0 जा रही है, ये -1 पे 0 जा रही है, ये 0 पे 0 जा रही है, ये 2 पे 0 जा रही है। इन चारों में बच्चों सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है, -1। फिर क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास 0, फिर आ रहा है बच्चों हमारे पास 1 और फिर आ रहा है 2। ठीक है, ये -∞ रहा, ये +∞ रहा। राइट मोस्ट इंटरवल को बच्चों में क्या साइन देना है, प्लस। राइट मोस्ट इंटरवल को ऑलवेज प्लस साइन दो। अब 2 पे आए बच्चों, 2 जो पोल या 0 है वो कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है बच्चों, ऑड नंबर ऑफ टाइम अपीयर हो रहा है, 1 लिखा हुआ है मतलब। ऑड पे साइन बच्चों में क्या करनी है, चेंज। 1 पे है बच्चों, 1 कितनी बार आ रहा है, इवन नंबर ऑफ टाइम, तो साइन क्या रहेगा बच्चों, सेम। तो माइनस के रिस्पेक्ट में बच्चों यहाँ पे माइनस ही रहेगा। इमीडिएट राइट के रिस्पेक्ट में आपको चेंज करना है या सेम रखना है। 0 कितनी बार आ रहा है बच्चों, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ पे भी सेम। एंड -1 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, साइन चेंज। ठीक है, तो आंसर अगर बच्चों दे रहे होते हम पहले, अगर केवल लेस देन का साइन होता तो ये 3 इंटरवल आ जाते। अगर केवल लेस देन का साइन होता तो बच्चों आंसर हमारा क्या था, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से 1 यूनियन 1 से 2। ये बच्चों मैंने क्या बताया कि जब इक्वल का साइन रहेगा तो हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर है वो देखना है कहां कहां पे 0 जा रहा है। ठीक है, और वहां पे हम क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, या न्यूमरेटर के रूट्स पे हम क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। तो न्यूमरेटर के रूट्स बच्चों क्या क्या आ रहे हैं, 1 एंड -1। तो 1 एंड -1 में बच्चों में कैसा साइन यूज करना है, क्लोज इंटरवल, 1 एंड -1। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास आंसर। ठीक है, तो दिस विल बी फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, ये दो इंटरवल मर्ज भी हो सकते हैं। देखिए ये इंटरवल जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, ऑल वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1 इंक्लूडिंग 1। ये इंटरवल क्या कह रहा है बच्चों, ऑल वैल्यूज फ्रॉम 1 to 2 इंक्लूडिंग 1। 1 यहाँ पे भी इंक्लूड है, 1 यहाँ पे भी इंक्लूड है, तो ये इंटरवल मर्ज हो सकता है। इसे हम कैसे लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे इसे हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो लिख देंगे और x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए all values from 0 to 1 and 1 is also included, 0 is not included. All values from 1 to 2, 1 is included and 2 is not included. 1 is included in both the interval, that's why this interval will be merged. ठीक है, इसका मतलब हम 0 से 2 पूरे का पूरा हम यूज कर सकते हैं। तो हमने 0 से 2, क्योंकि 1 तो दोनों जगह यूज हो रहा था। ठीक, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आंसर हमारा सही है और ये भी सही है। ठीक है बच्चों, और देखते हैं बच्चों एक दो क्वेश्चन इस पे बेस्ड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर बच्चों किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर और मेल आईडी दी हुई है, तो आप उसमें अपनी क्वेरीज मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको आंसर देने की। नाउ डेज लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, तो पर्टिकुलर ऑफिस तो जाना नहीं होता है। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज अपनी सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट अपने सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप मेंस के लिए भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, तो मेंस के एग्ज़ाम में भी आप जो है अब अभी तो एनडीए का एक सर्कुलर आया है कि वो मई के एंड में कंडक्ट कराएंगे, तो आपके पास ऑलमोस्ट बच्चों भी जो है 45 to 50 डेज का एक्स्ट्रा टाइम आ गया एटलीस्ट। ठीक है, अभी ये आगे भी जा सकता है। एक दो क्वेश्चन बच्चों और देखते हैं इस पे बेस्ड। देखिएगा, सपोज बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x की पावर 4 इंटू x माइनस 1 का क्यूब इंटू x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू x माइनस 5 इंटू x प्लस 6 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बच्चों हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखते हैं बच्चों। पहला काम बच्चों हमारा क्या है भाई, रूट या 0 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना। अब यहाँ पे जितने भी हैं बच्चों सारे के सारे जीरोस ही हैं, पोल्स तो है नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर तो है नहीं। तो पोल्स क्या क्या आ रहे हैं भाई, यहाँ पे 0 1 सॉरी रूट्स क्या क्या आ रहे हैं या जीरोस क्या क्या आ रहे हैं, -2 5 एंड -6। इन्हें नंबर लाइन पे बच्चों प्लॉट करते हैं। सबसे छोटा नंबर है -6, फिर है -2, फिर है 0,
फिर है 1, फिर है 5, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे राइट मोस्ट को क्या साइन देना बच्चों, प्लस 5, 5 की पावर देखिए बच्चों क्या है, ऑड है, साइन चेंज 1 पे है, 1 कहां से निकल के आ रहा है, यहाँ से 1 की पावर क्या है बच्चों यहाँ पे 3, ऑड है, साइन चेंज, 0 कहां से निकल के आ रहा है बच्चों, 0 यहाँ से निकल गया, पावर क्या है 4, इवन, इवन का साइन सेम, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस, -2, -2 का साइन बच्चों क्या है, इवन, साइन क्या रहेगा बच्चों, सेम, प्लस -6, -6 में भी बच्चों क्या है साइन हमारा 2, इवन, साइन क्या रहेगा बच्चों, सेम। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या है, हमें लेस देन और इक्वल टू 0 देखना था, तो लेस देन 0 के लिए बच्चों क्या मिलेगा इंटरवल, हमें नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला केवल एक इंटरवल मिल रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, x बिलोंग्स टू 1 to 5। बट बच्चों यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो इक्वल टू 0 का भी साइन लिखा हुआ, तो इक्वल टू 0 ये क्वांटिटी कहां जाएगी बच्चों, न्यूमरेटर के सारे रूट्स पे, मतलब ये सारे के सारे रूट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें बच्चों देखिए 1 भी इंक्लूड हो गया, 5 भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, 1 और 5 इंक्लूड हो चुका है। अब ये क्योंकि इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, न्यूमरेटर के रूट्स, ठीक है, सारी के सारी क्वांटिटी जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे, रूट जितने भी है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो वो चूंकि आंसर में इंक्लूड नहीं हो पाए हैं, तो इनको इंक्लूड करने के लिए बच्चों हम क्या है, सेट का यूज करेंगे। कौन कौन सी वैल्यूज बच्चों रहेगी, -6, -2 एंड जीरो। ठीक है, क्योंकि -6 पे भी देखिए आंसर 0 जा रहा है, -2 पे भी आंसर 0 जा रहा है, और 0 पे भी। तो जब फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हमें जो है इंसर्ट करानी है, तो हम जो है सेट्स का यूज करेंगे। तो आप इसे इस तरह से भी यूज कर सकते हो, या आप ये बोल सकते हो ये छोटा सेट है, ये बड़ा इंटरवल है, तो इसे आप आगे पीछे कर सकते हो। इसी को आप इस तरह लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -6, -2, 0 यूनियन 1 to 5। ठीक है, 1 to 5। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि लेस देन 0 था तो केवल नेगेटिव साइन लिया, लेकिन क्योंकि इक्वल टू 0 था तो सारी की सारी वैल्यूज पे आंसर 0 जाएगा, इसलिए सारे की सारी वैल्यूज हमारे आंसर में आएंगी। तो 1 और 5 के अलावा जो भी वैल्यूज थी उन्हें हम सेट की फॉर्म में इंसर्ट करा देंगे आंसर में। ठीक है, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हमने इंसर्ट करा दी। ठीक है, तो और फाइनल आंसर विल बी दिस। ठीक है, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू पीपल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सपोज बच्चों हमें दिया हुआ है x -2 इंटू x + 3 अपॉन x² - 3x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मान लो बच्चों हमें ये सॉल्व करना था। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या है कि भाई न्यूमरेटर के तो फैक्टर बने हुए हैं, डिनोमिनेटर के तो फैक्टर नहीं है, तो पहला काम बच्चों हमारा क्या है कि इसको फैक्टराइज करना। ठीक है, तो फैक्टराइज किया बच्चों डिनोमिनेटर को, तो x -2 इंटू x + 3 अपॉन x -2 इंटू x -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए बच्चों क्या है कि हम यहाँ पे ये फैक्टर हमें कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा ये फैक्टर जो है डिनोमिनेटर में है, और इस क्वेश्चन में ये फैक्टर डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है। इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है। इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो हम क्या बोलते हैं भाई, न्यूमरेटर के जो भी रूट्स हैं वहां पे क्वांटिटी 0 जा रही है, तो वहां पे हम क्लोज इंटरवल दे देते हैं। या इंटरवल में अगर आंसर इंक्लूड नहीं होता है तो हम उसे अलग से इंसर्ट करा देते हैं। लेकिन बच्चों ये वैल्यू जो है यहाँ पे भी है x -2 यहाँ पे भी है, तो ये चूंकि डिनोमिनेटर में है तो ये आंसर में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भी किसी भी क्वांटिटी का डिनोमिनेटर 0 कभी भी नहीं हो सकता है, अदरवाइज क्वांटिटी डिफाइंड ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए आप, ये फैक्टर कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या क्या पोल्स एंड जीरोस आ रहे हैं। यहाँ से आ रहा है -3, यहाँ से आ रहा है 1, तो ये पहले आ गया बच्चों -3, फिर आ गया 1, राइट में उसको प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये माइनस इन्फिनिटी रहा, ये प्लस इन्फिनिटी रहा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखना था बच्चों, ये साइन, ये साइन। ठीक है बच्चों, हमारे अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा बच्चों, -∞ से -3। ठीक है,
क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है -3 है, इसलिए क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो अभी तो हम तुरंत ये आंसर करने वाले थे कि नहीं, ठीक है। लेकिन बच्चों अभी हमने देखा है यहाँ पे x - 2 इज अ कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट वाई वी कैंसिल्ड इट, ठीक है। लेकिन ये क्वांटिटी जीरो तभी जाती जब केवल न्यूमरेटर में होती, लेकिन ये न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए इसे आंसर से हमें बच्चों एक्सक्लूड करना पड़ेगा। 1 से इंफिनिटी में से हमें बच्चों 2 को माइनस करना होगा, ठीक है। तो इसे ही आप दूसरी फॉर्म में आंसर दे सकते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, कि -∞ से -3 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो आपने इसमें क्या किया कि इसे एक्सक्लूड कर दिया आंसर, ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस पे बेस्ड। और क्वेश्चन बच्चों इस पे बेस्ड देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास x² अपॉन x - 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन बच्चों हमने किए, ठीक है, इसमें बच्चों हमने क्या देखा कि राइट साइड हमारा हमेशा 0 था। ये पहला क्वेश्चन आया अभी तक में हमारा जिसमें राइट साइड 1 है। तो बच्चों हमें फंडामेंटल अपना ध्यान रखना है कि हमें बच्चों हमेशा राइट साइड हमेशा 0 ही बनाना है। जो क्वांटिटी लेफ्ट साइड में है उसको आप, जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड ले आओ, एलसीएम लो और अकॉर्डिंगली सॉल्व करो। कोशिश करना बच्चों की इसे क्रॉस मल्टीप्लाई ना करो आप, ठीक है, क्योंकि हर केस में क्रॉस मल्टीप्लाई इन इक्वेशन के अंदर वैलिड नहीं होता है। केवल पॉजिटिव क्वांटिटीज का आप इन इक्वेशंस के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में तो आप कर भी लोगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन में बच्चों आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। केवल पॉजिटिव क्वांटिटी का इन इक्वेशन के अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसको 1 को उठा के लेफ्ट साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा x² अपॉन x - 3 का होल स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम लिया बच्चों, यहाँ पे आ गया x - 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आया बच्चों x² माइनस एलसीएम लेने पे आ गया यहाँ पे x - 3 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे a² माइनस b² है मेरे पास, ठीक है। तो a² माइनस b² को बच्चों हम क्या लिखेंगे a प्लस b, तो a प्लस b क्या हो जाएगा 2x - 3 एंड a माइनस b क्या बचेगा बच्चों ओनली 3 x - x प्लस 3 अपॉन x - 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों जो भी रूट्स या पोल्स हैं या जीरोस हैं इन्हें हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। सबसे इसका रूट आ रहा है बच्चों, देखिए इसको जब जीरो करेंगे तो बच्चों आएगा 3/2, इसको जीरो करेंगे तो बच्चों आएगा 3, तो ये आ गया बच्चों एक नंबर आ गया 3/2, दूसरा आ गया बच्चों 3, ये आ गया बच्चों प्लस माइनस प्लस, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे क्या है कि एक पावर इवन है एक पावर ऑड है, तो हमें अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। राइट मोस्ट को प्लस साइन दिया बच्चों हमने, 3 पे है बच्चों, 3 की पावर क्या है बच्चों इवन है, इवन में बच्चों जो साइन रहना है वो सेम रहना है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा। 3/2 पे बच्चों जो साइन है वो क्या है ऑड है, तो ऑड पे साइन चेंज, तो ये -∞ हो गया, यहाँ पे +∞ हो गया। हमें क्या देखना है बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव साइन देखना है। तो और इक्वल टू 0 भी लगा हुआ है बच्चों, इक्वल टू 0, ये क्वांटिटी इक्वल टू 0 बच्चों कहाँ पे जाएगी न्यूमरेटर पे, न्यूमरेटर का रूट क्या है 3/2, तो 3/2 वाले पे हम क्या करेंगे बच्चों क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। तो फाइनली आंसर बच्चों हमारा क्या हो गया x बिलोंग्स टू 3/2 to 3 यूनियन 3 to infinity, दिस इज द आंसर। आई होप क्लियर। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना है आपको, इन इक्वेशन के अंदर कोशिश करना है कि राइट साइड हमेशा ही 0 रहे। जो भी क्वांटिटी राइट साइड में है आइदर इट इज अ नंबर और इट इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आप उठा के उसको लेफ्ट साइड में लाओ, फैक्टराइज करो और वेरी कर उसी तरह से अप्लाई करो, उसमें कोई भी आप ना सोचेंगे कोई दूसरा तरीके से करें। तो देखिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है तो हार्डली एक क्वेश्चन को करने में आपको 30-40 सेकंड ही लगेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों को। अब उन क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों जिसमें हम फैक्टर ही ना बना पा रहे हो, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, सपोज बच्चों एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 हमें दिया हो। ठीक है, इसको सॉल्व करना है बच्चों में। अब देखिए बच्चों क्या मीनिंग हुआ इसका कि हम फैक्टराइज करें। अभी डायरेक्टली तो बच्चों हमें फैक्टर दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें एक चीज बच्चों यहाँ पे कॉमन दिख रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ पे भी यूज हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ पे भी यूज हो रहा है। ठीक है, कुछ देर के लिए मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x को बच्चों y बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन हमें कैसा दिख रहा है, y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को y पुट कर दिया। ठीक है, अब बिल्कुल आसान दिख रहा है हमें, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस वाई माइनस का 4y माइनस का 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, 5 को लेफ्ट साइड उठा के लाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस का 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या हो गया कि